मेरी अब ये ख्वाहिश है कि आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदम्बिका पाल सिंह आएँ और चंद शब्दों से हमें ज़रूर नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तारीखी शाम और इस जलसे को मुनक्किद करने वाले मेरे अजीज, मेरे भाई जनाब सलाउद्दीन साहब, आज के जलसे की सदारत कर रहे मोहतरम सदर हिज एक्सेलेंसी सुधीर व्यास जी, उनकी अहलिया वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, कौंसलर जनरल ऑफ इंडिया जनाब YK सिन्हा साहब, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं बजमे इंडिया के मोहतरम सदर जनाब मिराज साहब, उत्तर प्रदेश कांग्रेस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी योगेंद्र नवाना जी, यूपी यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी खालिद साहब, हिंदुस्तान के मारूफ मशहूर शोराए इकराम जो किसी तवारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो सभी लोग तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब राहत इंदौरी साहब, कवि सम्राट संतोषानंद जी, हामिद बहरिचवी साहब, बग साहब, हमारी सुमन जी, कलीम कैसर साहब, मैं कहाँ तक नाम लूँ, हमारे सभी हिंदुस्तान के उर्दू और हिंदी अदब के गंगा जमनी तहजीब के नुमाइंदगी करने वाले सभी हमारे आज के इस मुशायरा और कवि सम्मेलन में तशरीफ़ फरमा सभी शोराए इकराम और कवि अरुण पांडे जी, नदीम साहब, साहब साहब, हाजरीन जलसा, नामानिगार साथियों, अभी जैसा जनाब सलाउद्दीन साहब ने कहा, ये आज दुबई की एक यादगार शाम है। इसलिए यादगार शाम नहीं है कि कोई एक तारीखी मुशायरा या कवि सम्मेलन होने जा रहा है, इसलिए ये तारीखी शाम है, यादगार जलसा रहेगा कि सरहदों के पार जब हिंदुस्तान की सरजमी पे हम 26 जनवरी को वहाँ के रिपब्लिक डे में अपने उस मुल्क की आज़ादी के निज़ाम के गणतंत्र पे पूरे मुल्क के लोग खुशी से झूम रहे होंगे, उसका आगाज़ अगर आज हिंदुस्तान के रिपब्लिक डे का कहीं हो रहा है तो इस दुबई की तवारीखी सरजमी की शाम पे हो रहा है। ये शाम और यहाँ से उठे हुए नज़्में या हमारे शेर या गीत की लाइनें केवल दुबई के सीमाओं तक महदूद नहीं रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि जो वतन परस्ती में यहाँ हमारे तमाम मुल्क के लोग इकट्ठा हुए हैं, वो आवाज़ हिंदुस्तान की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी पहुँचेगा और वो एक रोशनी होगी। मैं बहुत तफसील से कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो यकीनन यहाँ से उठी हुई आवाज़ एक रोशनी होगी कौमी एकजहती की, वो रोशनी होगी मुल्क के इत्तेहाद की, वो रोशनी होगी मुल्क की तरक्की और बहबूदी की। और इसलिए मैं ख़ास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने भाई सलाउद्दीन को कि जिनकी जानिब से ये मुनक्किद हुआ है जलसा। और जैसा इन्होंने अभी फरमाया
कि जब इन्होंने कहा, हुक्म दिया कि आपको इस जलसे में आना है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय जो सियासत का हंगामा है हमारे मुल्क में, किसी भी सियासी के लिए बहुत मुश्किल काम है इस समय वहाँ से जाना। शायद कवि सम्मेलन और मुशायरा केवल कोई जलसा होता तो शायद मैं एक बार मना भी कर देता, लेकिन जैसा भाई ने कहा कि अगर सरहद पार इतनी दूर बैठ करके अपने उस मादरे वतन को याद कर रहे हों सलाउद्दीन साहब और हिंदुस्तान के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से इस दुबई में रहने वाले, तो ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं भी आपका साक्षी बन सकूं इस जलसे का, इस प्रोग्राम का, और मैं भी आपके उस पैगाम को अपने उस वतन तक, उस मुल्क तक, आपकी नेक ख्वाहिशात को, आपके जज्बे को, आपके जज्बात को लेके जा सकूं। और यकीन करिए, मैं आप सभी हजरात से कहना चाहता हूं कि जो हौसला मुझे दिखा है, जो आपके जज्बात दिखे हैं, जिस तरह से मिलने में जो खुलूस और मोहब्बत कल से हम सबको मिला है, इस जज्बात की तर्जुमानी जगदम्बिका पाल मुल्क के हर कोने कोने में करेंगे कि जो आज इस दुबई की यादगार शाम होगी, ये तवारीखी शाम होगी। क्योंकि ये कोई यहाँ 26 जनवरी का कोई सरकारी जलसा नहीं है। किसी भी मुल्क के लिए, जैसा कहा कि उस मुल्क का फ़र्ज होता है, हर शहरी का फ़र्ज होता है, हर मुल्क के रहने वाले नागरिक का फ़र्ज होता है कि वो अपने वतन की बाकी निसाब पे मर मिटने का जज्बा रखता हो और उस फ़र्ज को अंजाम दे। और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 26 जनवरी का वो जलसा मुनक्किद होगा, कॉलेजेज में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, दिल्ली की, देश की मरकज में। लेकिन वहाँ बात समझ में आती है कि उस मुल्क में हम 26 जनवरी का जलसा मुनक्किद करते हैं, जोश खरोश से हुकूमत भी करती है। लेकिन आज बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप सब इनको सुनना चाहते होंगे। मैं बस केवल आखिरी लाइन कह के अपनी आप सबसे रुखसत लूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो बात मैं कहूँगा आखिरी, वो बात आपको पसंद आएगी। मैं शायर तो नहीं हूँ, तो जैसा मैं अपनी बात कह रहा था कि हिंदुस्तान की कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो 26 जनवरी के सरकारी जलसे होते हैं, लेकिन आप सबको इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये सरकारी जलसा नहीं है, ये हिंदुस्तानियों के दिल का जलसा है जो आज आपने इस शाम को मुनक्किद किया है। मेरी नेक ख्वाहिशात है कि पिछले साल से जो जलसा शुरू हुआ है, उस जलसे ने केवल आगाज़ नहीं दिया है, ये अपनी कामयाबियों के मंजिल पे पहुंच रहा है। और पिछली साल जैसा हमारी पिछले दिनों, कल शाम को ही कलीम कैसर साहब से गुफ्तगू हो रही थी कि पिछले साल का भी जलसा केवल यहाँ नहीं, लेकिन हमारे मीडिया के लोगों ने इस जलसे को जिस तरह से हिंदुस्तान में लोगों ने अपने पब्लिश किया था, वो एक लोगों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा की बात थी। और लोगों में एक ऐसा लगा कि ये केवल पोइट्रिक शाम नहीं है, ये पोइट्रिक शाम नहीं है, ये पैट्रियाटिक शाम बन जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफिज, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जोरदार तालियां दीजिए सलाउद्दीन साहब के लिए। जिस तरह से वाईके सिन्हा साहब ने कहा है कि इनकी मेहनत जिस तरह से रंग ला रही है, मैं केवल इनके लिए 2 लाइनें कहता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में कोई दीदावर पैदा होता है। ये इनका नाम है सलाउद्दीन साहब का। क्योंकि वे बिग हैंड्स, बिग क्लैप।